गुरुदेव बृहस्पति वर्तमान समय में राहु के साथ हैं और मेष राशि में चांडाल योग बना है। ऐसे में गुरुदेव बृहस्पति का अश्विनी नक्षत्र को छोड़कर भरणी नक्षत्र में जो गोचर हुआ है या प्रवेश हुआ है, तो आइए जानते हैं कि गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा। और गुरुदेव बृहस्पति 21 जून से लेकर 27 नवंबर 2023 तक शुक्र के ही नक्षत्र में रहेंगे और राहु के साथ में जो पाप प्रभाव में चल रहे थे उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। और बृहस्पति भरणी नक्षत्र में हैं तो ये आपको शुक्र के भी परिणाम देंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को विवाह, संपत्ति, संतान, धन धान्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, धर्म, साथ ही अगर देखा जाए तो संतान का सुख, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। कुंभ राशि के लोगों के लिए यदि देखा जाए तो वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं, वही आपके राशि के स्वामी शनिदेव वक्रीगत अवस्था में चल रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति की बात करें तो आपकी राशि से ये तीसरे भाव में इनका गोचर हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप भरणी नक्षत्र में आने की वजह से कुछ क्षेत्रों में आपको बदलाव अवश्य देखने को मिलेंगे। आपको हेल्थ से संबंधित जो समस्या चल रही थी वहां पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मानसिक तनाव, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आना या सरदर्द की समस्या, ये अभी आपके लिए आगे चलने वाली है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत जरूर रहना चाहिए। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें, गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में गोचर करते हुए इनकी जो पंचम दृष्टि है वह आपके सप्तम भाव में पड़ने वाली है। यहाँ पर आपको ये शुभ परिणाम देने का कार्य करेंगे। आपके वैवाहिक जीवन को लेकर समस्या थी तो वह समस्या दूर होगी। पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। इसके साथ आप देख पाएंगे कि आने वाले समय में जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके जीवन साथी के करियर में, पद में, धन में उनके वृद्धि अवश्य आपको देखने को मिलने वाली है। वही जो कुंभ राशि के जातक अथवा जातिका हैं, आप किसी भी प्रकार से बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आपके बिजनेस में अब आपको सफलता मिलने लग जाएगी। धीरे धीरे करके आपका बिजनेस अब ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा। साथ ही यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट की तरफ भी बढ़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आपको अपनी योजनाओं को बनाकर और उनको लागू करके ही आगे जीवन में बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या अवश्य दूर होगी। हालांकि पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। विशेष तौर पर आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम आपके सामने निकल कर आ सकती है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला चल रहा था, वह मामला अवश्य समाप्त होगा। पिता की हेल्थ को लेकर या उनके करियर में कोई अप एंड डाउन्स चल रहे थे तो अब आप देखेंगे कि उनकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, साथ ही उनका करियर भी अच्छा रहने वाला है। आपके पिता के पद धन में वृद्धि देखने को मिलेगी। वही कुंभ राशि के जातकों के लिए यदि आप यात्रा से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, टूर एंड ट्रेवल का कार्य करते हैं या आप विद्यार्थी हैं, आप उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं तो आपको अच्छी जगह पर एडमिशन अवश्य प्राप्त होने वाला है। साथ ही अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। आप धर्म कर्म के कार्य करने वाले हैं और इस समय अवधि के दौरान क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में जाना कहीं न कहीं से आपके लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति, वही धार्मिक यात्राएं को भी दर्शा रहा है। इसके साथ अगर देखा जाए तो बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है यह आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ रहने वाली है और बहुत ही अच्छे अनुकूल परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कहां पर? देखिए, आपके धन में वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। इनकम आप सोर्सेस आपके डेवलप हो सकते हैं यदि आपकी राशि कुंभ है। कैसे डेवलप होंगे ये भी समझ लीजिए। जैसे कि आप कुंभ राशि के जातक या जातिका हैं, आप नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो आप ऐसा कोई कार्य करने की कोशिश करेंगे जहां से आप अपनी साइड इनकम बनाना चाहेंगे और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। साथ ही कुछ वरिष्ठ लोगों का सहयोग और सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। आपकी कोई मनोकामना थी, कोई इच्छा थी जो काफ़ी लंबे समय से अधूरी चल रही थी, आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके साथ बड़े भाई बहनों के करियर में उनको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ आप यदि सोशल मीडिया के अंदर कार्यरत हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए लाभकारी समय बना रहेगा। हालांकि ये जो जातक नौकरी कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, उनको अपने नौकरी में सतर्कता पूर्वक चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। कहीं ना कहीं से कार्यस्थल पर काम का दबाव आपके ऊपर रह सकता है या आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर उनका सहयोग उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा, या जो आपको वो कार्य देंगे उनके कार्यों में आप
उनकी अपेक्षा के अनुसार कार्य नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आपको तनाव या टेंशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जो जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं उनके लिए यदि हम देखें तो आपके लिए बॉस के साथ में वाद विवाद हो सकता है अथवा आपके नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलने वाली है। हालांकि यदि आप आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए कुछ लाभकारी समय जरूर रहेगा। इसके साथ में प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंस्ट्रक्शन लाइन वगैरह से जुड़े हैं तो कुछ स्थितियां आपके लिए बेटर रहेंगी। हालांकि इस अवधि के दौरान यदि कहा जाए तो आपके लिए खर्चों की अधिकता अवश्य बनी रहने वाली है। वह खर्च किसी भी चीज़ पर हो सकता है। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप ऐसी किसी चीज़ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं या लोहे से बनी वस्तुएं हैं। कहने का यह मतलब है वाहन आप परचेज कर सकते हैं, सेकंड हैंड वाहन की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ परिस्थितियां आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। वही प्रेम संबंधों में आपको उतार चढ़ाव अवश्य देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंध उतने अच्छे आपके लिए नहीं रहने वाले हैं। हालांकि आपके लिए ब्रेकअप जैसी संभावनाएं अगस्त तक तो दिखाई नहीं देती, लेकिन आपको अपने प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं से दुराव की स्थितियां, अविश्वास का भाव या आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण कहीं ना कहीं से दूरियां आपके रिश्ते में देखने को मिलने वाली हैं। तो कुछ पॉजिटिव चीजें आपके लिए आ रही हैं क्योंकि आप शनि के 7.5 में चल रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको बता रहे होंगे कि आप करोड़पति बनने वाले हैं, सस राजयोग बनाए, लेकिन ऐसा बहुत अच्छा फायदा कुंभ राशि वालों आपको पता होगा, बहुत अच्छा फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि भले ही राशि के स्वामी हो शनिदेव, लेकिन ये आपके लग्न में है। और जब भी लग्न में कोई भी ग्रह अगर पापक ग्रह बैठा है तो व्यक्ति के जीवन को संघर्षमय बना देते हैं। और सैटर्न बैठे हैं तो चीजें आपके मन मुताबिक होंगी, लेकिन उसमें बड़ा डिले आपको देखने को मिलेगा। पेशेंस के साथ हर कार्य को आपको करना पड़ेगा। जल्दबाजी में आप कोई भी कार्य ना करें। लग्न में है तो सिर में चोट वगैरह ना लगे, एक्सीडेंट ना हो, इस चीज का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। उपाय क्या करना है, देखिए बृहस्पति की यदि हम बात करें तो बृहस्पति जब भी खराब स्थिति में होंगे तो आपके लिए धन एकदम से रुक जाएगा, ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। और जो आपका बैंक बैलेंस हो वो लगातार खर्च होता चला जाएगा, ये स्थिति मिल रही है यदि आपको, तो आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल का आप दान कर सकते हैं, पीले फलों का दान कर सकते हैं। हर दान से ही आपको लाभ अच्छा मिलेगा। इसके अतिरिक्त एक काम और आप कर सकते हैं कि अपने पर्स में या अपने पॉकेट में हमेशा एक पीले रंग का कपड़ा, उसमें एक हल्दी की गांठ ले लें, उसको पोटली बनाकर अपने पास में रखें। तो बृहस्पति का जो निगेटिव प्रभाव, जो आपके लिए धन का फ्लो नहीं बन रहा है, वो अवश्य बनेगा।